जय हिंद साथियों। मैं पारस सर आपका स्वागत करता हूं पारस टीचर एकेडमी में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए संस्कृत पेडागोजी की क्लास, जिसमें हम आपकी संस्कृत आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करवाएंगे और जितने भी क्वेश्चन लेंगे हम इसमें वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और संस्कृत से जो आपका डर है, आप मेरे 4 या 5 वीडियो देख लो, आपका संस्कृत से डर खत्म हो जाएगा और आपको संस्कृत से प्यार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित। अब देखिए हिंदी में यहाँ पर कहा गया है पढ़ना नाम न केवल लिखित पाठ का उच्चारण करना है बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि। ठीक है, देखिए संस्कृत और हिंदी में थोड़ा सा ही तो डिफरेंस होता है। प्रैक्टिस करो, संस्कृत बहुत आसान लगेगी। तो यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात्, अर्थात पढ़ना नाम ना केवल लिखित पाठ को पढ़ना है बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को भी आप जानें, अवबोध करें। मतलब पाठ के अर्थ का अवबोधन करना ये महत्वपूर्ण होता है पाठ को पढ़ते समय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाएं, तो हम आपको एक एक शब्द की हिंदी करके भी पढ़ा सकते हैं। चलिए, कहा गया है यदा छात्राः कक्षायां गृहकार्यं न कृत्वा आगच्छति तदा शिक्षकेण किम कर्तव्यम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है यदि छात्र कक्षा में गृह कार्य कर नहीं आता है तब शिक्षक का क्या कर्तव्य है। देखिए आप लोग जैसे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला तो आपने देखा कक्षायाम गृह कार्यम, तो आप समझ जाओ कि कक्षा में गृह कार्य की बात हो रही है। ठीक है, तो बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यदि छात्र कक्षा में गृह कार्य कर नहीं आता है तब शिक्षक का कर्तव्य है कि तस्य कारणम ज्ञातम प्रयासः कर्तव्यम, मतलब उसके कारण को जानने का प्रयास करना। मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलें कि छात्र कोई गलती कर रहा है तो आपको हमेशा वहाँ पर जो आंसर देना है वो देना है पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। जैसे किसी में दिया है कि आप उसे दंड देंगे, तो भैया दंड नहीं देंगे। प्रधान अध्यापक से शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, पाठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासम कुर्युः, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ पाठित पाठान मतलब पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना। अधिकृत्य मतलब होता है अधिक से अधिक। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। दिव्यांगानां लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है दिव्यांगों मतलब विकलांगों, दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता है। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो देखिए दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता होती है समीचीन शब्दावली प्रयोगः। समीचीन का मतलब होता है प्रचलित। क्या होता है समीचीन का अर्थ होता है प्रचलित या फिर उचित। ठीक है, आप उनके लिए जो प्रचलित शब्दावली है उसका प्रयोग करें। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं।
और आप किसी भी सीटेट एग्जाम को जो ओल्ड पेपर है वो देख लें, आपको उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कहा गया है भाषायाः पठन समय चेत छात्रः अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा कारणीय। यहाँ पर कहा गया है भाषायाः मतलब भाषा को पढ़ते समय यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तब क्या करना चाहिए। देखिए मैंने आपसे पहले बोल दिया है, आपको यहाँ पर नेगेटिव आंसर नहीं देना है। छात्र कोई गलती करता है तो आपको पॉजिटिव, जैसे यहाँ बात हुई दंड की, भैया दंड हम उसे नहीं देंगे, ठीक है। और आप उसे बार बार लिखने के लिए कहोगे, नहीं कहेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर छात्र क्या है, उच्चारण करने में गलती कर रहा है, लेखन से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में कहा गया है शुद्धोच्चारणाय बारंबारम अभ्यासम कारणीयम। देखिए यदि ध्यान रखना आप लोग, यदि कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो आप क्या करोगे, शुद्ध उच्चारण करने के लिए उसे बार बार अभ्यास करवाएंगे। क्योंकि यदि कोई बच्चा अशुद्ध उच्चारण करता है और वो बार बार उसका अभ्यास करेगा शुद्ध उच्चारण करने का, तो ये जो समस्या है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यदा छात्राः विरामादि चिन्ह विषयक कौशलवर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है जब छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तब वे। बताएं आप लोग, यदि छात्र विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो भाषा कौशल के विकास हेतु करेंगे तब भी। अब देखिए विराम चिन्ह से क्या होगा, मतलब क्या है, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर होता है भाई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर शब्द आया विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्हों का प्रयोग भैया हम लेखन में करते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी में क्या है, लेखन शुद्धताम प्राप्स्यन्ति, अर्थात वह लेखन में शुद्धता प्राप्त करेंगे भाई विराम चिन्हों से, ठीक है। ये ट्रिक होती हैं, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आप थोड़ा सा भी समझ जाओ कि इसमें कहा क्या गया है, फिर चारों ऑप्शन देखो कि इससे संबंधित कौन है, फिर आप वहां पर अपना आंसर दे दो। आप लोग इस तरह से चलेंगे तो संस्कृत में आपके 30 में से 28 अंक आराम से आ जाएंगे। जी हाँ साथियों, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्य वर्तते तत् अस्ति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है व्याकरण शिक्षण का यह उद्देश्य है वह है। बताएं आप लोग, जो व्याकरण शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या होता है, लेखन सौंदर्यम, क्या लेखन की सौंदर्य बढ़ाना होता है, नहीं भैया। श्रवण दक्षताम, नहीं। ऑप्शन सी में कहा गया है भाषाम दोषाणाम ज्ञानाम, अर्थात भाषा के दोषों का ज्ञान ये व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्धः भवति, कहा गया है यहाँ पर कि विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इससे संबद्ध होती है। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। विशिष्ट आवश्यकता, देखिए ये तो हमने हिंदी पेडागोजी में भी पढ़ा है। विशिष्ट आवश्यकता से मतलब क्या है हमारा, विभिन्न योग्यता के छात्र। देखिए ऑप्शन बी में कहा गया है विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। संस्कृत भाषायाः शिक्षणे प्रथमम भाषा कौशलम अस्ति, यहाँ पर कहा गया है संस्कृत भाषा शिक्षण में मतलब पहला भाषा कौशल कौन सा है, क्या है, संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल है तो कौन सा है भैया। देखिए भाषा कौशल होते हैं 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहला की बात हुई है मतलब सुनना, तो सुनना को इंग्लिश उसमें सुनना को संस्कृत में कहा जाएगा श्रवणम, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, आप लोग कोशिश तो करो
ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर पाओ, ठीक है। कोशिश करके देखना चाहिए, हार मत मानो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यासः कदा भवति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कब करना चाहिए या कब होता है। तो बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास कब करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अनुकरण वाचन पश्चात, अनुकरण वाचन के पश्चात ही आपको कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसमें केवल हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक कर दें, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।